क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर प्रश्न में y की आकृति दी हुई है और y की आकृति में संख्या लिखी हुई है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए जो तीसरी आकृति है, तीसरी आकृति में प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है और हमें पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। पहली आकृति में तीन संख्याएं कौन सी है, 12 है, 38 है और 14 लिखा हुआ है। तो हमें यहाँ पर किस तरह से इस प्रश्न को हल करना होगा, सोचने का तरीका ये होना चाहिए कि 38 और 12 के द्वारा किस प्रकार यहाँ पर 14 को प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर पहला तरीका तो यही हो सकता है कि अगर हम 38 में से 12 घटाएं तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर तो 14 लिखा हुआ है, तो इस तरीके से तो हम यहाँ पर प्रश्न को हल नहीं करेंगे। फिर अगर हम यहाँ पर 38 प्लस 12 करें, यानी कि इन दोनों संख्याओं को अगर जोड़े तो कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। और 14 का संबंध तो 50 से नहीं है, तो इस तरह से भी यहाँ पर प्रश्न हल नहीं होगा। तो यहाँ पर अब कौन सा तरीका लगाए कि जिससे कि यहाँ पर 12 और 38 के द्वारा यहाँ पर 14 को लाया जा सके। तो पैटर्न तो बिल्कुल आसान है, लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर 12 लिखा हुआ है और 38 लिखा हुआ है। तो 12 दो अंकों की संख्या है, हमें क्या करना है, दोनों अंकों को जोड़ना है। तो यहाँ पर 1 प्लस 2, फिर हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पर 38 दूसरी संख्या लिखी हुई है ना, तो 38 के भी हम दोनों अंकों को जोड़ देंगे। तो अब हम देखते हैं कि टोटल कितना आएगा। 1 और 2 तो कितना होगा, 3 होगा। 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6, 6 और 8 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर जो तीसरी संख्या है वो 14 ही लिखी हुई है। तो इस तरह से यहाँ पर 14 आ रहा है। लेकिन अभी हम इस पैटर्न की जाँच करेंगे और जाँच करने के लिए यहाँ पर जो दूसरी y की आकृति है, इसमें तीन संख्याएं लिखी हुई है। तो इन्हीं इन्हीं संख्याओं में हम यही पैटर्न लगाकर देखते हैं और ये देखते हैं कि 16 आ भी रहा है या नहीं। तो यहाँ पर 24 है और 91 है। 24 के दोनों अंकों को हम जोड़ते हैं, फिर प्लस का चिन्ह लगाते हैं। 91 के दोनों अंकों को हम यहाँ पर जोड़ते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर योगफल कितना आएगा। तो यहाँ पर योगफल आएगा 16 और आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर 16 ही लिखा हुआ है। तो अब हम पता लगाते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर दो संख्याएं हैं, 18 है और 10 है। तो 18 और 10 के अंकों का हमें योगफल करना है। तो 18 के अंकों का योगफल होगा 1 प्लस 8, फिर प्लस का चिन्ह। 10 के दोनों अंकों का हम योगफल करेंगे, यानी कि 1 प्लस 0। तो यहाँ पर योगफल कितना आएगा, यहाँ पर योगफल 10 आएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, संख्या यहाँ पर 10 आएगी। और कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा।